हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम एसएससी साइंस 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जहां जहां पर रिक्वायर्ड होगा वहां पर मैं आपको आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। साइंस 1 में भी मैंने आपको 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। जो बताया ऑलमोस्ट उसमें से काफी चीजें आई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट? 1 वर्ड आंसर है 1 मार्क के लिए, तो सिर्फ इतना लिख दोगे तो भी चलेगा, या फिर पूरा लिखना है कोल इज द फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट ऐसा लिखोगे तो भी करेक्ट है। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड मैन आउट। कुछ अलग दिया जाएगा। 4 चीजें हैं, अर्थक्वेक, फ्लडिंग, सुनामी, वॉर। तो वॉर सबसे अलग है, यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लो, 1 मार्क आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन इज कैरिड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ट्रू और फॉल्स? तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट में आपको कंप्लीट करना है कोरिलेशन। वेस्टर्न घाट में अगर एशियाटिक लायन मिलते हैं तो सुंदरबन सेंचुरी में आपको बंगाल टाइगर मिलेंगे। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कोरिलेशन बताना है। इंसुलिन अगर डायबिटीज से रिलेटेड है तो इंटरफेरॉन वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैट किस क्लास से बिलोंग करता है? तो वो क्लास है मेमेलिया। नेक्स्ट फुल फॉर्म आपको देना है WHO। बहुत इजी है, याद रखिए, हो सकता है कि एमसीक्यू में भी पूछा जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ टेस्टिस, प्रोड्यूस करता है स्पर्म एंड मेल हार्मोन जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट अगेन आपको फाइंड द ऑड मैन आउट करना है, जो सबसे अलग है उसको बताना है। ड्राइंग, सॉल्टिंग, कुकिंग, सोकिंग विद शुगर, तो इसमें सबसे अलग है कुकिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, तो उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। मिलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं या फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बड़े ध्यान से लिखना है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। ठीक है, उसी को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन। ये आपको लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, 3 मार्क 4 मार्क में, तो इसको डिटेल में करना है। अब आंसर क्या है देखो, वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं या तो वो डीजेनरेटेड हो जाते हैं या फिर अंडर डेवलप्ड ऑर्गन होते हैं, यानी वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं, ऐसे ऑर्गन होते हैं, उनको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। और इनका कोई खास फंक्शन नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल भी है वेस्टिजियल ऑर्गन के, जैसे कि आपका जो विजडम टीथ है, ये डेवलप नहीं होता है, हर एक में आप इसको नहीं देख सकते, तो उस टीथ का कोई खास फंक्शन नहीं होता है, कभी तो वो डेवलप ही नहीं होता है, इसीलिए उसको अंडर डेवलप कह रहे हैं, या फिर डीजेनरेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए मॉलिक्यूल में आपको 2 हेलिकल स्ट्रैंड्स मिलते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेरिक एसिड एंड पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। 2 हेलिकल स्ट्रैंड क्या क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेरिक एसिड, और तीसरा पेयर ऑफ नाइट्रोजियस बेसिस। ये 3 चीजें मिलकर डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग। इसके कुछ एग्जांपल हैं, अपेंडिक्स, टेल बोन, कॉकस, विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर। अब देखो, ये जितने भी ऑर्गन आपको दिख रहे हैं, कोई खास स्पेशल फंक्शन नहीं है, इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा। समझ रहे हो? अगर किसी के बॉडी पर हेयर नहीं है तब भी उसका काम चल जाएगा। किसी के पास अगर विजडम टीथ नहीं है, बहुत लोगों के अंदर तो विजडम टीथ डेवलप ही बहुत एज के बाद होता है, तो काम चल ही जाता है। तो इनका कोई खास परफॉर्मेंस नहीं होता है बॉडी फंक्शन में, उसी को हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। इसको डिटेल में कर लीजिएगा तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए होगा एज पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो प्रेजेंट है डीएनए में उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आगे कहते हैं जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है एमआरएनए का, वो कॉम्प्लीमेंट्री है सिंगल डीएनए स्ट्रैंड पर, जो यूज होता है सिंथेसिस में इंस्टेड ऑफ थाइमिन एमआरएनए प्रोसेस यूरासिल। ठीक है, इतना कर दोगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। हो सकता है कि ये 2 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सिमिलैरिटी बताना है एमआरएनए एंड डीएनए में। तो क्या सिमिलैरिटी है? जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, डीएनए वो कॉपी होता है एमआरएनए में, तो इसीलिए जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है एमआरएनए में वो कॉम्प्लीमेंट्री है डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्लाइकोलिसिस, इंपॉर्टेंट है। अब आंसर में देखो आपको क्या बताया जा रहा है। ये ऐसा प्रोसेस है जो सेल में होता है। क्या लिखा है? द प्रोसेस अकरिंग इन द सेल वेयर अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सेल के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप, और इस स्टेप बाय स्टेप से आपको 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, पायरुविक एसिड एटीपी NADH2 एंड वाटर के, इसीलिए इसको ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है।
सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है जहां पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, दो मॉलिक्यूल, किन किन के, पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 एंड वाटर के। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। एक दो बार रीड कर लोगे और एक्सप्लेनेशन को सुन लोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आंसर में आपको बताया जा रहा है, डाइजेस्टिव जूस में आपको डिफरेंट एंजाइम्स मिलते हैं। ये एंजाइम कैटलिस्ट के जैसा एक्ट करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन को फास्टर करते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है, मैंने आपको साइंस 1 में समझाया था। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं खुद चेंज हुए बिना। तो ऐसे एंजाइम आपको मिल जाएंगे डाइजेस्टिव जूस में, जो खुद चेंज नहीं होंगे लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज या फिर फास्ट कर देंगे, जिसकी वजह से आपका जो पीएच है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का वो एसिडिक हो जाता है, और जो आपका इंटेस्टाइनल जूस है वो उसको अल्कलाइन कर देता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो पीएच वैल्यू आपका एसिडिक की तरफ जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो जूस है वो उसको अल्कलाइन कर देता है। तो इस तरीके से वो बैलेंस हो जाता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें 2 ही स्टेप आपको बताना है, ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन। बस आपका आंसर हो जाएगा, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड जो है कंपोनेंट्स है लिपिड्स के, और जब लिपिड डाइजेस्ट होता है वो फैटी एसिड में और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं या फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज। तो स्पीसीज को किस तरीके से मेंटेन करना है ये आपको इसमें बताना है। तो इसका मतलब इजी है, देखो, उनको स्पेस दिया जाए, सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस करने दिया जाए उनके जैसे ओन यंग वंस को, उसी को हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रीजनरेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, जिसमें के बॉडी के पार्ट्स ब्रेक हो जाते हैं 2 पार्ट में, और वो 2 पार्ट फिर से रीजनरेट करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को, यही है रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फ्रेगमेंटेशन। तो याद रहेगा, फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें बॉडी पार्ट जो पेरेंट का ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक होता है बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, और वो फ्रेगमेंट्स इंडिपेंडेंटली अलग से ग्रो होने लगते हैं, उसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें 2 हैप्लॉइड गैमेट यूनाइट होते हैं डिप्लॉइड जाइगोट को फॉर्म करने के लिए, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इजी है, एक दो बारी रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। 2 हैप्लॉइड गैमेट यूनाइट होकर डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करेंगे, उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन करो क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, 2 फ्लावर्स बॉर्न होंगे, 2 प्लांट सेम स्पीसीज के, उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। 2 फ्लावर के 2 प्लांट को हम लेंगे, सेम स्पीसीज के होने चाहिए, उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर देयर क्लासिफिकेशन। तो आपको पता है 3 टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी को हम एपेक्स कंज्यूमर भी कहते हैं, और इसका क्लासिफिकेशन ट्रॉपिक लेवल पर होता है जिससे वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो जो भी रेडिएशन एमिट करता है, अब वो रेडिएशन कहां से एमिट हो सकती है, नेचुरल सोर्स से या फिर मैन मेड सोर्स से। तो जहां से भी रेडिएशन एमिट हो उस सोर्स को हम कहेंगे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, या उस टाइप के पोल्यूशन को हम कहेंगे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय ग्रीन एनर्जी। तो ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो इको फ्रेंडली होती है अपने फॉर्म में, ये एनवायरमेंट को कोई भी प्रॉब्लम कॉज नहीं करती है, नॉन एग्जॉस्टेबल, परपेचुअल एंड सस्टेनेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन कौन से अलग अलग फॉर्म है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक, सोलार, केमिकल, न्यूक्लियर, मैकेनिकल एनर्जी, और भी बहुत सारे हैं, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो एटलीस्ट 5 से 6 आप याद रखिए, 1 मार्क क्वेश्चन में इतना दे दोगे तो काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ एनिमल शो वीक लेग्स। तो क्लास रेप्टेलिया है जो के सब फाइलम वर्टिब्रेट से बिलोंग करते हैं, इनमें आपको वीक लेग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम यूज्ड टू मेक वेजिटेरियन चीज। प्रोटेस, सिर्फ एक वर्ड लिखना है तो भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा, या फिर पूरा लिखना है सेंटेंस तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आपको आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज देखने को मिले, हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिले ऑर्गेनिज्म में फॉर ह्यूमन वेलफेयर, उसको हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। देखो, बायो का मतलब होता है लाइफ, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जो हम टेक्निक यूज करते हैं। तो ऐसी आर्टिफिशियल जेनेटिक टेक्निक जिसमें हम हाइब्रिड करें, हाइब्रिड का मतलब क्या, 2 चीजों को मिलाकर एक न्यू चीज बनाए,
ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में, उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, और वो सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, डिटेल में बताओ। तो आंसर में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो प्रेजेंट होता है डीएनए में, वो हर पर्सन का अलग अलग होता है, उसको हम फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं या फिंगरप्रिंट कहते हैं, जो हर एक की आइडेंटिटी में आपको अलग अलग देखने को मिलता है। बस वही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, डीप ब्रीथिंग एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैन बी सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। बस इतना ही लिखना है, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर 3 ब्रॉड एरियाज ऑफ डिजास्टर। तो इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। नेचुरल डिजास्टर है, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर है, मैन मेड डिजास्टर है। ये 3 मेजर बड़े वाले डिजास्टर एरियाज हैं। तो यहाँ पर आपके 1 मार्क क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो मैंने टॉपिक आपको बताया या जो क्वेश्चन बताए, हो सकता है कि वो 2 मार्क या 3 मार्क में भी आ जाए, तो डिटेल में करिएगा जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अब आइए 2 मार्क क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है टोरटॉइज लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, इट कैन नॉट बी इंक्लूड इन क्लास एम्फीबिया। इसका रीजन आपको देना है। देखो टोरटॉइज जो है वो लैंड पर भी रहता है, वाटर भी रहता है, फिर भी हम उसको एम्फीबिया में क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसका रीजन आपको देना है। तो आंसर यहाँ पर आपको दे दिया गया है, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेन रीजन यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। जो नेक है एम्फीबियन में एब्सेंट होती है, बट टोरटॉइज में नेक है। एम्फीबियन क्लास में होने के लिए नेक एब्सेंट होना चाहिए, बट टोरटॉइज की नेक है। और जो टोरटॉइज के डिजिट्स हैं वो क्लाउज में होना चाहिए, बट यहाँ पर एम्फीबिया में एब्सेंट होना चाहिए। एम्फीबियन जितने भी होते हैं उनकी स्किन अलग होती है, बट टोरटॉइज की स्किन यहाँ पर ड्राई एंड स्केली है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से टोरटॉइज को हम क्लास एम्फीबिया में नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड रेन्यूएबल एनर्जीज। क्यों इनको हम कह सकते हैं रेन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पर आपको दे दिया गया है। 2 मार्क क्वेश्चन है, रीजन आपको देना है। तो रेन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या, जो एनर्जी या जो सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है कंटिन्यूअसली नेचर में, और वो इनएग्जॉस्टिबल हो, मतलब कभी ना खत्म होने वाली हो, उसको हम कह सकते हैं रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वाटर, सनलाइट और विंड से, ये कंटिन्यूअसली होती है नेचर में, और ये कभी खत्म भी नहीं हो सकती। जब तक नेचर है, जब तक वाटर, सनलाइट, विंड आपको मिलेगी ही। इसीलिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को रेन्यूएबल एनर्जी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज। तो इसका रीजन सिंपल है, क्यों हम थक जाते हैं एक्सरसाइज करने के बाद। सबसे पहला रीजन है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल स्टार्ट कर देते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करना। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस को आगे बढ़ा देता है, जिसमें कि ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है, और उसकी वजह से ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म होता है। और वहीं पर अगर आप प्रोडक्शन देखें एटीपी का कंपैरेटिवली एरोबिक में, तो वो लेस होता है एनारोबिक में, जिसकी वजह से हमें टायर्डनेस फील होता है। याद रहेगा, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है हमारी मसल, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो एटीपी लेस होता है एरोबिक में एनारोबिक से, इसीलिए हम फील करने लगते हैं टायर्ड जब भी एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 फ्यूल्स ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेस, व्हाई इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द यूज ऑफ सच फ्यूल्स। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट है, मीथेन, इथेनॉल, हाइड्रोजन गैस एक्सेट्रा। ये कुछ फ्यूल है जो हमें माइक्रोबियल प्रोसेस से मिल सकते हैं, इनका यूज हमें ज्यादा करना चाहिए। और एक सबसे बेस्ट रीजन क्या है, जब मीथेन बर्न होता है उसकी वजह से जो स्मोक या जो आपको पोल्यूशन देखने को मिलता है वो कम होता है, लेस अमाउंट में होता है। ईथेन जो है वो क्लीन फ्यूल है, और ये हमें कैसे मिलता है, फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस बाय सैक्रोमाइस, जिसको ईस्ट कहते हैं। अब ये क्वेश्चन 1 मार्क में मैंने आपको बताया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, और यहाँ पर 2 मार्क्स में क्या पूछा जा रहा है, वेयर इज इट मेनली यूज। वहां पर सिर्फ आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है डिफाइन करना था, बट यहाँ पर थोड़ा सा एलोबरेट और करना है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, हर एक पर्सन का अलग फिंगर होता है, इसीलिए हम उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अब उसका यूज कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हैं, तो अगर किसी ने क्राइम वगैरह किया है वहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होती ही है, आपको पता है, बहुत सारी मूवीज एंड सीरियल वगैरह में आपने देखा होगा। और अगर कोई चाइल्ड का पेरेंट्स पता करना है कि भाई ये किसका बच्चा है या किसका चाइल्ड है, तो हम डीएनए
फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू उस चाइल्ड के पेरेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपको बिग आंसर में पूछा जाए तो वहाँ काम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समटाइम्स हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो कुछ हायर प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों और कब करते हैं? जब ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो सराउंडिंग में, कभी ऐसा हो जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए। ज्यादातर आपने देखा होगा कि रात के समय में ये लोग उल्टा करने लग जाते हैं। जो प्लांट्स हायर प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो नाइट में कुछ ऐसे प्लांट्स और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इसका रिवर्स करने लग जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसीलिए उनको वो रिवर्स करना पड़ता है ताकि वो खुद को सर्वाइव कर सके। अब एग्जांपल में देखो, सीड्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो कुछ सीड भी है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। सिमिलरली आवर मसल सेल आल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि वहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है और पूरा डिटेल मैंने आपको समझाया। तो हम भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कब करते हैं? जब ऑक्सीजन की कमी होने लगे। और ये करने से क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में। जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा, हमारी बॉडी टायर्ड होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंट्रोल द फिजन रिएक्शन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसका रीजन आपको देना है। देखो, जब भी फिजन होता है न्यूक्लियर फ्यूल में, वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव रेडिएशन होने का चांस होता है, जिसकी वजह से एमिट हो सकता है हार्मफुल रेडिएशन। और इसीलिए हम न्यूक्लियर वेस्ट या न्यूक्लियर फिजन को मना करते हैं और इसके प्रोडक्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। इसको डिपॉजिट किस तरीके से करना चाहिए सेफली, इसका भी बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा चैलेंज है। इसीलिए हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को अवॉइड करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। बाय डिफॉल्ट कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो इसके जो रिजल्ट होंगे वेरी फैटल, यानी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आपको एग्जांपल पता है, न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में, तो वहां पर उनको रिकवर होने के लिए काफी साल लग गए। तो अगर कभी इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए न्यूक्लियर पावर प्लांट का जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, तो उसका इफेक्ट बहुत डेंजर हो सकता है। इसीलिए हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। 4 चीजें याद रखना है आपको फ्लोरल वॉल्स में। क्या? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। CCAG, CCAG, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये अरेंज होते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, ऐसे सीक्वेंस में अरेंज होते हैं कि वो अंदर और बाहर की तरफ होते हैं। तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये एसेंशियल वॉल्स होते हैं और ये दोनों रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और कैलेक्स और कोरोला जो है वो एसेसरी वॉल्स होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ इनर वॉल्स के लिए। समझा? CCAG याद रखिए, एंड्रोशियम गाइनोशियम रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैलेक्स कोरोला एसेसरी वॉल्स होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनर वॉल के प्रोटेक्शन के लिए। बस इतना लिख दोगे, 2 मार्क आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो किस तरीके से आप एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। चाहे तो एक बार रीड कर लो, ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। इसको डबल मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्क क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल विद पेट्रोल एंड डीजल। तो मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था मीथेन एंड इथेन का यूज क्यों करना चाहिए। तो उसमें इथेनॉल यहाँ पर आ जाता है, पेट्रोल में हम इसको क्यों मिक्स करते हैं या डीजल में क्यों मिक्स करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है। इथेनॉल जो है वो रिड्यूस करता है व्हीकल के एमिशन और जो उसमें से एग्जॉस्ट होती है गैसेस, उसको रिड्यूस करने में मदद करता है इथेनॉल। इथेनॉल अवेलेबल है और चीप है, इसीलिए हम इथेनॉल को मिक्स कर सकते हैं पेट्रोल एंड डीजल में। और भी बहुत सारे रीजन है। 2 मार्क के लिए 3 से 4 सेंटेंस लिख दोगे तो इनफ हो जाएगा। अब आइए डायरेक्टली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हाईलाइट करा देता हूँ, इनको डिटेल में करके जाना है, हो सकता है 3 मार्क या 5 मार्क में भी आ जाए। क्वेश्चन है, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। 2 मार्क क्वेश्चन हो सकता है, गिव रीजन देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर जनरेशन बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी लर्न
फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादो मोलाई पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में रीड कर लोगे, ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। कितने प्लांट्स लगाए थे, कौन से ईयर में किया था, क्या काम किया था, कहाँ किया था, एक बार रीड कर लो, हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। एमसीक्यू में 1 मार्क में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो पॉइंट दे दोगे इंडिविजुअली, इनफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन करना है आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, और उसके 2 एग्जांपल आपको प्रोवाइड करने हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर विटामिन्स, राइट 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो ये 1 मार्क के लिए और ये 1 मार्क के लिए, 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हेरिडिटी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन डार्विन्स वर्क ऑन एवोल्यूशन हैज बीन अ माइलस्टोन, गिव रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन माइटोसिस मियोसिस डिफरेंस बिटवीन बताना है, 2 पॉइंट्स। अगर 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, 3 मार्क के लिए पूछेंगे तो 3 पॉइंट्स देना होगा। फिर इसके बाद एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिस्टिंग्विश बिटवीन। फिर इसके बाद क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, इसका आपको डायग्राम भी आना चाहिए, हो सकता है कि 3 मार्क में पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेटाफेज एनाफेज क्या है, प्रोफेज टेलोफेज क्या है, डिटेल में कर लो। फिर इसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो सकता है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई सम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, क्यों करना पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट क्लाइमेट, इसको करना पड़ता है। हम भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं, डिटेल में समझाया, तो वो आप 1-2 बारी देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे। डायग्राम बनाना है माइटोकॉन्ड्रिया और उसको लेबल भी करना है, 2 मार्क के लिए। अगर डायग्राम आया तो 2 मार्क के लिए आ सकता है लेबल के साथ में, और अगर 3 मार्क में आता है तो एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। नेक्स्ट डायग्राम हो सकता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेबल के साथ में करना है। ज्यादा लेबलिंग अगर आपको याद नहीं रह रही है तो आप क्या करोगे, 3 से 4 लेबलिंग परफेक्टली जो इजी लगती है, जो मेन है, 4 लेबलिंग आपको याद रखनी है, लेकिन डायग्राम नीट और टाइडी ड्रॉ करना है ताकि समझ में आए आपने जो ड्रॉ किया है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिफरेंट हार्मोन्स कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डिटेल में करके जाना है डबल फर्टिलाइजेशन को। फिर इसके बाद एक्सप्लेन करना है आपको सीड जर्मिनेशन, 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये 3 मार्क या 5 मार्क में भी आ सकता है। बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है, हो सकता है कि लॉन्ग आंसर में भी आ जाए, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बताना है आपको फूड चेन एंड फूड वेब का। फिर नेक्स्ट डिफरेंस आपको बताना है कन्वेक्शनल नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको भी डिटेल में कर लेना विद डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, गिव रीजन में आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन आपको एम्फीबिया रेप्टिलिया में पूछा जा सकता है। एनिमल क्लासिफिकेशन के बेनिफिट क्या है, ये भी आपको डिटेल में करना है। प्लास्टिक बैग को क्यों बैन करना चाहिए, ये आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। बायोमास में कौन से फ्यूल ऑब्टेन होते हैं, मैंने आपको बताया था। सीवेज मैनेजमेंट में आप किस माइक्रोब का यूज करेंगे, कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए जब हम पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, कौन से प्रॉब्लम आपको देखने मिलते हैं साइबर क्राइम में, मेंटल स्ट्रेस को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, 1-2 बारी रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एड का ट्रेनिंग किस तरीके से लेना चाहिए, क्यों एसेंशियल है, मॉक ड्रिल में क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, प्री एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट डिटेल में कर लीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको 3 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं या फिर 5 मार्क में भी आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। डू वेल इन योर एग्जाम, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।